ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल में ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फेसबुक या इंस्टाग्राम यदि आप देख रहे हैं तो उसमें तीनों में कुल मिलाकर ओम प्रकाश शर्मा आप सभी को जय श्री कृष्णा करता है, आपका स्वागत करता है और नए वीडियो के साथ सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप इस वीडियो को जरूर सुनिए। जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब न करते हुए आपको जानकर हर्ष होगा कि 30 नवंबर 2023 को शुक्र ग्रह अपने दुश्मन राशि कन्या राशि से निकलकर अपनी तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है। इसके अलावा शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है। ऐसे में यह मालव योग का निर्माण करता है। यह मालव योग किस तरह से निर्माण करता है इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले एक जानकारी दे देता हूं कि यह 30 नवंबर 2023 को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करने जा रहा है। वो लगभग 10 साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि जिससे मालव योग बनता है। साथ ही मालव योग का 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव है, लेकिन मैं किस्मत वाली जो ज़्यादा प्रभाव 3 राशियों पर इस योग का पड़ने वाला है। सिर्फ 3 राशियां आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं। 3 राशियां विशेष किस्मत वाली है, भाग्यशाली है। इसलिए अधिक विलंब न करते हुए शुक्र ग्रह का तुला राशि में प्रवेश, साथ ही मालव योग शुक्र धन वैभव का कारक है। ऐसे में यह जब अपना प्रभाव देगा तो यह मालव योग धन समृद्धि तो देगा ही, खुशहाली भी देगा। और 3 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने के कारण 3 राशियों की किस्मत बहुत ज़बरदस्त बदलने वाली है। यह है नंबर 1 वृषभ राशि। शुक्र ग्रह का प्रिय और अपनी तुला राशि में 30 नवंबर को जब प्रवेश करेगा तो तुला राशि के अलावा जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र वृषभ राशि का भी स्वामी होता है। तो ऐसे में शुक्र ग्रह आपकी राशि के स्वामी के साथ ही शुक्र ग्रह आपके गोचर कुंडली में 7वें भाव पर, यदि हम वृषभ लग्न कुंडली चर्चा करते हैं तो वृषभ के जस्ट सामने 7वें स्थान पर तुला राशि आती है। तो वृषभ और तुला दोनों का स्वामी शुक्र होने के कारण सबसे ज़्यादा मालवी योग का जो प्रभाव पड़ रहा है वो अत्यंत शुभ फलकारी हो रहा है। इसमें अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब 7वें भाव पे है तो शुक्र ये धन दौलत तो देता ही, साथ में आपके दाम्पत्य जीवन को भी सुखी करेगा। दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुख, उसका पूरा आनंद आपको इस अवधि में मिलेगा। और यदि आप नौकरी में प्रमोशन की आस लगाए बैठे हुए हैं तो आपको नौकरी में प्रमोशन के पूरे चांस नज़र आ रहे हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं और आप यदि अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं तो इस अवधि में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब में आप आस लगाए बैठे हैं कि मैं अलग दूसरी कंपनी में जाऊं, तो आपका ये योग भी अत्यंत शुभ बन रहा है। यदि आपके पिछले कुछ समय से कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसमें आपकी जीत होने की पूरी संभावना है। जिस परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं उसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। और यदि आप कोर्ट केस पिछले समय जीत चुके हैं तो आगे जो आपका शत्रु है वो आप पर हावी नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांस हैं। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसमें विदेश की भी पूरी संभावना नज़र आ रही है। अब
मैंने अभी आपके सामने वृषभ राशि की बात करी। अब वृषभ राशि के बाद में दूसरा नंबर जो आता है वो आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये आपकी राशि मिथुन से यदि हम गिनते हैं तो मिथुन से तुला राशि 5वें स्थान पर आती है। और यदि काल पुरुष की कुंडली की हम चर्चा करते हैं तो केंद्र और त्रिकोण में यदि मालव योग बनता है तो उसका पूरा फायदा व्यक्ति को मिलता है। तो ऐसे में आपके साथ में ये 5वें स्थान त्रिकोण भाव में मालव योग बन रहा है 30 नवंबर 2023 को। तो ऐसे में हम सभी जानते हैं कि कुंडली का 5वां भाव आपके प्रेम सुख का भाव है। लव जो मैटर है वो इसी से देखा जाता है। प्रेम लव, यदि आप किसी से लव कर रहे हैं तो आपको लव में सफलता मिलने के पूरे चांस है। और यदि आप शादीशुदा हैं और आप संतान की आस लगाए बैठे हैं तो इस अवधि में आपको संतान से सुख जरूर मिलेगा। यदि आप अपने विवाह योग्य बच्चों के विवाह के बारे में चिंतित है तो इस अवधि में इन बच्चों का जो अभी तक मैरिज नहीं हो पाई है उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे और आपकी जो ये चिंता है वो चिंता आपसे दूर होती चली जाएगी। और जो लव करते हैं, प्रेम करते हैं, उन प्रेमिकाओं का अंत में उनके रिश्तेदार, उनके परिजन उनके लव को मैरिज में बदल देंगे, यानी कि वो प्रणव पाणी का संस्कार में बदल देंगे। तो ये भी शुभ समाचार है मिथुन राशि वालों के लिए यह है। और यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं और आपका विदेश जाना का योग नहीं बन पा रहा है तो आपके विदेश जाने की पूरी संभावना बन रही है। ऐसे विद्यार्थी या फिर ऐसे व्यक्ति जो कंपटीशन फाइट कर रहे हैं और उसमें लगातार सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इस अवधि में आप कोई प्रतियोगिता कंपटीशन फाइट करेंगे तो आपको 100% उपलब्धि यानी कि आपकी जीत निश्चित है। आपके प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होंगे। अब नेक्स्ट जो लास्ट में जो 3 राशियों की बात करी तो मैंने वृषभ राशि की बता दिया, मिथुन राशि के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब कन्या राशि की बात आती है। कन्या राशि के से यदि हम तुला राशि गिनते हैं तो कन्या से दूसरे स्थान पर तुला राशि आती है। तो कन्या राशि का जिक्र कर रहा हूँ तो कन्या राशि से दूसरे स्थान जो धन भाव कहलाता है, कुटुंब का भाव कहलाता है, वाणी का स्थान कहलाता है और आपके बैंक बैलेंस भी इसी से देखा जाता है। धन कहाँ से आएगा वो भी इसी से देखा जाता है। तो ऐसे में 30 नवंबर से कन्या राशि वालों के लिए धन के मामले में बहुत कुछ देने वाला है। दिनों दिन धन दौलत में बढ़ोतरी जरूर होगी। आपकी राशि में से दूसरे स्थान पर धन भाव व भ्रमण करने जा रहे हैं शुक्रदेव, तो आपको आकस्मिक धन लाभ निश्चित होगा। और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपका धन दिनों दिन बढ़ता जाएगा। और यदि आपने किसी को उधार पैसा दे रखा है और वो उधार पैसा आपके पास लौट कर नहीं आ रहा है तो इस अवधि में जो पैसा फंसा हुआ है उस पैसों को मिलने की पूरी संभावना है। आपके परिवार में आपके जो सदस्य हैं, कुटुंब के जो सदस्य हैं जो आपसे दूर रहते थे, किसी कारणवश मन मुटाव रहता था, तो वो इस अवधि में आपसे लगाव बढ़ाएंगे, आपसे कंधे से कंधा देंगे और आपकी कार्य की तारीफ करेंगे। कुल मिलाकर परिवारजन भी आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये कन्या राशि वालों के लिए ये भी समस्या है। यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो इस अवधि में बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। शुक्र ग्रह तुला राशि में, और तुला राशि के अलावा ये दूसरा वृषभ राशि का भी स्वामित्व है। तो ये कन्या राशि से यदि हम गिनते हैं तो ये कन्या राशि से गिनने पर यह आपके दूसरे यानी कि 9th हाउस में वृषभ राशि आएगी। तो वृषभ राशि का होने से आपका जो भाग्य है, जो सोया हुआ था, वो भाग्य जागृत होगा। और यदि भाग्य जागा हुआ है तो आपके भाग्य में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जाएगी। आपकी किस्मत आपके हर पल साथ देने के लिए
खड़ी है, तो कुल मिलाकर आपका भाग्य भी साथ देगा, आपका धन दौलत में भी बढ़ोतरी होगी और कुल मिलाकर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। यह है तुला राशि में शुक्र देव का, शुक्र ग्रह का भ्रमण काल जो 30 नवंबर 2023 से इन राशियों पर प्रवेश करने के कारण मालव योग बना है। इससे 3 राशियां विशेषकर लाभ पाने वाली कही गई है। आज का जो टॉपिक है, मैं अब अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।